नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बिहार एसआई पीटी के बारे में। तो सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं आपको सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए पढ़ता तो सभी लोग हैं, लेकिन ये क्लियर कर लेंगे कि मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ना है प्लस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को क्लियर करते चलना है, और जो आपका फालतू है यानी जो थोड़ा बहुत भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है उसको हटा देना है। ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको आपको करना क्या पड़ेगा कि वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। मैंने अभी 4-5 दिन करीबन हुआ होगा, मैंने देखा जाए तो बुक से रिलेटेड वीडियो बना करके डाला था। आप देख पा रहे होंगे बुक्स में रिलेटेड क्या था कि जैसे लूसेंट बताया था, लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, स्पीडी का जो आपका करंट अफेयर होता है, प्लस आपका स्पीडी का जो आपका सामान्य ज्ञान रेलवे का होता है, वो 4 बुक बताया था, प्लस आपका 6 बुक बताया था प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपका यहाँ पे इंक्लूड किया गया था रुक्मिणी प्रकाशन, क्या बोलते हैं एडुटेरिया का, और आपका विद्यासागर। तो ये सारा चीज़ बताने के बाद बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर आप बताइए कि इतिहास, जैसे कि यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है कि इतिहास, भूगोल, संविधान विज्ञान, पर्यावरण, अर्थशास्त्र हो गया, अब आपका करंट अफेयर हो गया। इसी 7 टॉपिक से यानी 7 सब्जेक्ट से देखा जाए तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका टारगेट क्या है 80+ स्कोर करने का। मैंने तो बुक आपको पहले ऑलरेडी बता ही दिया है, लेकिन अगर आप इतना कर लेते हैं यानी टॉपिक इसको क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बुक आप सही पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आप सही लगा रहे हैं। उसके बाद जब आप टॉपिक क्लियर कर लेंगे, जैसे इतिहास में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको आप क्लियर कर लेंगे, तो आखिर क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाएगा, इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। तो आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया है तो अच्छा खासा क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे। और आप सभी लोगों से एक और बात बताना था कि देखिए मेरा एक और चैनल बनाया गया है अभी, क्या है फिलहाल में YT स्टूडेंट करके, ठीक है। YT स्टूडेंट में हो क्या रहा है फिलहाल में, अभी इसमें आपको सेट अपलोड किया जा रहा है जो कि टोटल 100 क्वेश्चन हो रहा है एक सेट में, और 20 मिनट में आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है, यानी फास्ट रिवीजन, सुपर फास्ट तरीके से। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि देखिए सेट आप तो पहले लगा ही चुके होंगे, इससे क्या होगा कि आखिरी समय में आप फास्ट समय में यानी 20 मिनट में 100 क्वेश्चन करेंगे। जो आपका चीज़ भूला हुआ है वो आपके दिमाग में सेट होगा, प्लस आपके आंखों के सामने से 100 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी तरीके से गुजरेगा। इससे आपको रिवीजन भी होगा, प्लस आपने जो जो भूला है उसको आप याद भी कर लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप या तो यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं YT स्टूडेंट करके, ठीक है। तो अब बात करेंगे अपने मुद्दे पर। आखिर आज का मुद्दा क्या है, आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से, भूगोल से शुरू करेंगे। यहाँ पे राज्य व्यवस्था यानी संविधान से शुरू करेंगे, फास्ट करेंगे ताकि आपको कम समय में चीज़ें क्लियर हो पाए। तो देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है इसको आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ लेना है 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 का। ये आपका एक्ट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करेंगे संविधान का निर्माण, संविधान का प्रस्तावना, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन प्रावधान हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति, संसद, पंचायती राज हो जाएगा। फिर आपका निर्वाचन आयोग। उसके बाद जो आपका लास्ट में इंपॉर्टेंट फंसता है वो आपका है अनुच्छेद प्लस आपका संविधान संशोधन। ये इसको बिना क्लियर किए आपको एग्जाम में जाना नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन डीप तरीके से संशोधन से पूछा जाता है, प्लस आपका अनुच्छेद से पूछा जाता है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपका भूगोल का स्लॉट दिखाई दे रहा होगा। भूगोल में आपको 2 चीज़ पढ़ना है, एक आपका भारत का भूगोल हो गया, उसके बाद आपका दूसरा विश्व का भूगोल हो गया। तो भारत के भूगोल में पढ़ना क्या है, एक भारत की भौतिक संरचना, जो उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। अपवाह तंत्र हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, महत्वपूर्ण उद्योग एवं उनकी अवस्थितियाँ हो जाएगा, कृषि से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करेंगे विश्व भूगोल, इसमें आपका सौरमंडल, अक्षांश देशांतर, वायुमंडल, चट्टान, स्थलाकृतियाँ, विश्व के प्रमुख घास मैदान और महासागरीय धाराएं, खनिज एवं देश मुद्रा यानी जो राजधानी पूछा जाता है कि जैसे देखा जाए तो आपका यूपी का हो गया, उसके बाद विदेश का भी पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है भूगोल। जब आप भूगोल कंप्लीट करेंगे तो भूगोल कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे अर्थशास्त्र आएगा यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाए तो करंट से पूछा जाता है, ठीक है। बजट से रिलेटेड हो गया, करंट में क्या क्या हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको क्लियर कर लीजिएगा। जैसे आपका राष्ट्रीय आय, भारत में आर्थिक नियोजन,
मुद्रा एवं बैंकिंग हो जाएगा। बात करेंगे मुद्रा स्फीति, लोक वित्त, बजट यानी बजट से रिलेटेड मैंने आपको अभी बताया। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। अब बात करेंगे पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टाइम, तो इसको भी आपको क्लियर करना है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान आपको सभी मिल जाएगा। वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संदर्भ में कानूनी प्रयास, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है उसको देख लेना है। प्रदूषण देख लेना है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकार, पोषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उसके बाद पारिस्थितिकी पिरामिड, ऊर्जा प्रवाह हो जाएगा, तो इसको आप देखना है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट इतिहास। इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, इससे ज़्यादा क्वेश्चन। और आपका ये 5वां हो जाएगा करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर पे अभी आएंगे। इतिहास में देखिए आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक भारत से, फिर उसके बाद मध्यकालीन, और प्राचीन से कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राचीन में आपको हड़प्पा सभ्यता, मौर्य वंश, गुलाम वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म, राजवंश, महत्वपूर्ण विदेशी यात्री देख लेना है। किसमें? तो प्राचीन भारत में। बात करेंगे मध्यकालीन भारत, गुलाम वंश देखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखना है, इल्तुतमिश बलबन। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी को देख लेना है। गुलाम वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। गुलाम वंश में जैसे तुगलक वंश में आपको देखना है। गुलाम वंश में जहांगीर, शाहजहां, अकबर हो जाएगा। विदेशी यात्री किसके किसके शासनकाल में आए थे और किससे संबंध रखते हैं वो भी आपको देखना है। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, इसको भी क्लियर कर लेना है। अब आपका आधुनिक भारत फंसेगा। आधुनिक भारत बहुत डीप तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए गवर्नर जनरल पढ़ना है, वायसराय पढ़ लेना है, उसके बाद कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लेना है, ठीक है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, 1857 का जो क्रांति हुआ था वो सारा देख लेना है, ठीक है। अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, उसके बाद महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं एवं उनके लेखक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका विज्ञान आता है। विज्ञान में 3 टॉपिक दिया होता है, जैसा कि आपको जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसके बाद भौतिक विज्ञान हो जाता है। सबसे पहले जीव विज्ञान देखेंगे, कोशिका, पाचन तंत्र हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि देख लेना अच्छे से जो जो लिखा हुआ है। उसके बाद पादप, विटामिन और जीवाणु, विषाणु, ये सब आपका क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपका आता है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण देख लेना है। उसके बाद धातु, मिश्र धातु एवं उनके घटक देख लेना है, ठीक है। महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग, कांच, रंग एवं मिश्रित पदार्थ हो जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे भौतिक विज्ञान, तरंग, प्रकाश, महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य यानी कौन कौन उपकरण से क्या क्या होता है। महत्वपूर्ण मात्रक हो जाएगा ऊष्मा, विद्युत और कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, ठीक है। और ये टॉपिक देखिए आपका जैसे इतिहास हो गया खत्म, विज्ञान हो गया, पर्यावरण खत्म हो गया, अर्थशास्त्र खत्म हो गया, और आपका यहाँ पे भूगोल खत्म हो गया, और राज्य व्यवस्था। अब आपका यहाँ पे फंसता है क्या? करंट अफेयर। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो करंट अफेयर का टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। वैसे तो करंट अफेयर बहुत सारा है, टॉपिक अगर क्लियर होगा तो आप अच्छा खासा यहाँ पे टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे और स्कोर भी कर पाएंगे। देखिए प्रमुख योजना पढ़िएगा, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, सूचकांक हो जाएगा, महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम से रिलेटेड आज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सैन्य अभ्यास जो आपका युद्धाभ्यास हो गया, मोबाइल ऐप, पोर्टल, लोकसभा के मंत्रिपरिषद, प्रमुख नियुक्तियां, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा। निधन हो गया, क्योंकि आज के समय में कोई भी जिसका निधन होता है पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड थे, यानी नेता थे या फिर देखा जाए तो फिल्म से रिलेटेड थे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्यमंत्री पूछा जाएगा, राज्यपाल पूछा जाएगा कौन कौन से राज्य हैं, प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, GI टैग, प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, चर्चित पुरस्कार हो जाएगा, खेल घटनाक्रम हो जाएगा, उसके बाद समसामयिक घटना हो जाएगा। तो देखिए इतना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, आपका करंट अफेयर। अगर इतना आप टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो 80+ क्लियर करके आएंगे, आप इसको मान के चलिएगा इसको, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर इतना आप नहीं कर पाते तभी आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, या फिर कुछ नंबरों से आप छटेंगे या फिर ज़्यादा नंबर से आप छट जाएंगे। जो मैंने आपको बुक बताया, प्रैक्टिस सेट बताया, अगर ये टॉपिक क्लियर करिएगा फिर देखिए आपका कितना अपने आप स्कोर बढ़ेगा और कोई रोकेगा नहीं आपको। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा, देखिए मैं आपको कर क्या रहा हूँ कि ज़्यादा प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे आपका कम समय में प्रैक्टिस सेट हो, चाहे आपका टॉपिक हो, चाहे आपका प्रैक्टिस सेट हो, क्लियर करा रहा हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन एक सीट लेके लेना है। यानी जो आपका यहाँ पे 2213 पोस्ट दिया गया है, इसमें से आपको एक सीट लेके रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको एक सीट मिलेगा, चाहे आपको कितना भी मेहनत करना पड़े आपको करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।